सुबह का वक्त है। एक ऑस्ट्रेलियन सबब में हर चीज़ पुरसुकून है, मगर अगले चंद सेकंड्स में ये खामोशी टूट जाएगी। पुलिस के आर्म्ड ऑफिसर्स दरवाजे तोड़कर घुस जाएंगे। आंखों में टॉर्च की रोशनी, नींद में डूबा हर एक मुजरिम बेदार होगा। ये कोई एक शहर की कहानी नहीं, ये एक ग्लोबल ऑपरेशन है। 16 मुल्कों में पुलिस एक ही वक्त में रेड करती है। 800 से ज़्यादा गिरफ्तारियां, 40 टन ड्रग्स और करोड़ों रुपए कैश और क्रिप्टो में जब्त। और इस सब के बीच एक मोबाइल फ़ोन, एक फ़ोन जिसे FBI ने खुद बनाया, जिसे हर गैंगस्टर ने खुद अपनी खुशी से जेब में रखा। ये है ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड, और ये कहानी है दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट स्टिंग ऑपरेशन की। राज टीवी की एक और हैरत अंगेज़ वीडियो के साथ एक बार फिर से खुशामदीद। सुबह का वक्त है। ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से सबब में हर तरफ खामोशी छाई हुई है। घर के अंदर लोग गहरी नींद में डूबे हुए हैं और बाहर गलियों में सिर्फ ठंडी हवा चल रही है। मगर अगले चंद सेकंड्स में ये खामोशी बारूद की तरह फट जाएगी। अचानक कुछ घरों के दरवाजे टूटते हैं। फ्लैशलाइट की तेज़ रोशनी अंधेरे को चीर कर चेहरों पर पड़ती है। नींद में डूबे हुए लोग होश में आते हैं, लेकिन इनका सामना किसी छोटी मुसीबत से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन से होने वाला है। ये सीन सिर्फ यहाँ का नहीं, एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक एक साथ चल रहा है। एक ग्लोबल रेड। 16 मुल्कों में पुलिस एक वक्त पर रेड करती है। 9,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स ने 800 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। 40 टन से ज़्यादा ड्रग्स, काउंटलेस इलीगल वेपन्स और करोड़ों रुपए कैश और क्रिप्टो करेंसी में जब्त हुए। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात, ये सब कुछ एक मोबाइल फ़ोन की वजह से हुआ। एक एनम नाम का फ़ोन जो क्रिमिनल्स के लिए बना था, लेकिन अंदर ही अंदर ये FBI का सबसे बड़ा जाल था। ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड FBI और यूरोपोल का वो राज जो 4 साल तक दुनिया के सबसे ख़तरनाक माफियाज के साथ चलता रहा और उन्हें खुद उनके फ़ोन से ही बर्बाद कर गया। आपका फ़ोन आपका राज है। इसमें आपके मैसेजेस हैं, तस्वीरें हैं, लोकेशन हिस्ट्री है। लेकिन अगर यही फ़ोन किसी पुलिस के हाथ लग जाए तो? इसी खौफ ने जन्म दिया इनक्रिप्टेड फ़ोन्स को। ऐसी स्पेशल मॉडिफाइड डिवाइसेस जो पूरी तरह से सिक्योर होती हैं, ताकि किसी भी शख्स का डाटा एक्सेस ना हो सके। इन फ़ोन्स में ना तो GPS होता है और ना ही कैमरा या माइक्रोफोन। और सबसे ज़रूरी बात, चैटिंग ऐप्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं। इन फ़ोन्स का असली इस्तेमाल पॉलिटिशियंस, मिलिट्री पर्सोनल्स, कॉरपोरेशंस और सबसे ज़्यादा क्रिमिनल गैंग्स करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स जैसे कि ड्रग कार्टेल्स और आर्म स्मगलर्स हर कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड फ़ोन पर करते हैं। लेकिन ये फ़ोन सस्ते नहीं होते। फैंटम सिक्योर जैसे प्रोवाइडर्स 6 महीने की सब्सक्रिप्शन के लिए $2,000 चार्ज करते थे। और अगर कभी किसी फ़ोन का राज फाश होने लगे तो एक रिमोट किल स्विच एक्टिवेट किया जा सकता है। एक ऐसा कमांड जो फ़ोन का सारा डाटा फ़ौरन मिटा देता है। ना मैसेजेस, ना कॉन्टैक्ट्स, ना हिस्ट्री, सब कुछ गायब। यानी अगर पुलिस किसी इनक्रिप्टेड फ़ोन तक पहुंच भी जाए तो वो फ़ोन एक लाश बन जाता है, बेजान और बेकार। इसी वजह से दुनिया भर के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इनक्रिप्टेड फ़ोन्स के नेटवर्क के ख़िलाफ़ ओपन वार छेड़ दिया। एक के बाद एक स्काई, ECC, एनक्रोचैट, फैंटम सिक्योर, इन सब को डिसमेंटल कर दिया गया। लेकिन जहां मार्केट में वैक्यूम होता है, वहां नए खिलाड़ी पैदा होते हैं। और इसी खाली स्पेस को भरने आया AFU। साल 2018 इनक्रिप्टेड फ़ोन कंपनीज एक के बाद एक बंद हो रही थीं और पूरी क्रिमिनल दुनिया में पैनिक फैल रहा था। यहीं एंटर होता है एक नया किरदार जिसे दुनिया AFU के नाम से जानती है। AFU एक शेडी बिजनेसमैन था जिसका पहला काम ही इनक्रिप्टेड फ़ोन्स बेचना था, स्पेशली फैंटम सिक्योर डिवाइसेस।
लेकिन कोडिंग का एक्सपर्ट नहीं था, ज़्यादा गीक, कम डेवलपर। उसका एक पुराना लिंक था ऑस्ट्रेलिया के नोटोरियस ड्रग ट्रैफिकर से, हाकान आइक, जिसे मीडिया में इंक्रिप्शन के साथ, और अगर कभी ख़तरा महसूस हो तो उसमें एक किल स्विच था, डाटा 1 सेकंड में डिलीट। यानी सरफेस पर यह फ़ोन अल्ट्रा प्राइवेट डिवाइस लगता, लेकिन अंदर ही अंदर AFU कुछ और प्लान कर रहा था। उसका असल इरादा था इस फ़ोन के ज़रिए पूरी क्रिमिनल दुनिया को एक जाल में लपेटना, और ये जाल सिर्फ उसका नहीं था बल्कि FBI का था। 2018 के एंड तक AFU सीक्रेटली FBI के साथ फुल कॉपरेशन में था। FBI ने एक 1 in a generation प्लान रेडी किया। अगर हम क्रिमिनल्स की एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को ब्रेक नहीं कर सकते तो हम उन्हें अपना सिस्टम यूज़ करने पर मजबूर कर देते हैं। ये था ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड। FBI ने AFU के बनाए हुए एनम फ़ोन में एक छुपा हुआ बैकडोर डाला, यानी हर मैसेज, हर मीडिया फाइल, हर लोकेशन पिंग रियल टाइम में FBI के सिक्योर सर्वर्स पर फॉरवर्ड हो रही थी। इस बैकडोर के ज़रिए FBI ने वो सब कुछ लाइव मॉनिटर किया जो पहले सिर्फ शक की हद तक था। लाइव ड्रग डील्स प्लानिंग, मर्डर फॉर हायर के ऑर्डर्स, ब्राइबरी, आर्म्स ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन सबसे जीनियस मूव थी एनम फ़ोन को पूरी दुनिया में क्रिमिनल्स तक पहुंचाना। AFU और उसकी टीम ने एनम फ़ोन को इनवाइट ओनली सिस्टम के ज़रिए लॉन्च किया, यानी अगर आप एक ट्रस्टेड क्रिमिनल नहीं हो तो फ़ोन मिलता ही नहीं था। ये एक्सक्लूसिविटी इतनी स्मार्ट थी कि क्रिमिनल सोचने लगे ये तो सिर्फ एलीट लोग ही यूज़ करते हैं, ये सिस्टम FBI से दूर है। और तभी FBI ने किया सबसे डेंजरस मूव। उन्होंने इंटेंशनली एक फ़ोन दिया हाकान आइक को, जो उस वक्त टर्की में छुप कर रह रहा था। FBI जानती थी कि हाकान के कॉन्टैक्ट्स पूरी अंडरवर्ल्ड में फैले हुए हैं। अगर उसने फ़ोन को एंडोर्स किया तो एनम बन जाएगा क्राइम वर्ल्ड का आईफोन, और एग्जैक्टली यही हुआ। हाकान ने एनम का मैसिव प्रमोशन किया, अपने गैंग मेंबर्स, कार्टेल कॉन्टैक्ट्स, हत्ता के इटली, जर्मनी, साउथ अमेरिका तक एनम फ़ोन्स फैल गया। 3 साल तक FBI क्वाइटली उनके सारी मूव्स रिकॉर्ड करती रही, लाइव, विद एविडेंस, विद लोकेशन, विद टाइम स्टैम्प्स। क्रिमिनल्स को लगा कि वो सेफेस्ट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन असल में ये ऐसे ही था जैसे FBI के व्हाट्सएप ग्रुप में बात करना। 7 जून 2021 एक ऐसी तारीख जहां FBI, यूरोपोल और 17 कंट्रीज़ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रेड के लिए रेडी थीं। कोड नेम D-Day, लोकेशन वर्ल्ड वाइड, और टारगेट थे एनम यूज़र्स। हर एक मुल्क ने अपने एजेंट्स को एक ही वक्त में एक्टिवेट किया। ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड्स, USA, कनाडा, सब जगह रेड्स हुई और 800 अरेस्ट, 40 टन से ज़्यादा ड्रग्स, 250 फायर आर्म्स, $48 मिलियन कैश और क्रिप्टो, हंड्रेड्स ऑफ माफिया बॉसेस, गैंग लीडर्स और करप्ट ऑफिशियल्स। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही 224 लोग अरेस्ट हुए, और उनका कहना था हमने माफिया के ब्रेन और हार्ट
दोनों पर एक साथ स्ट्राइक किया है। जब क्रिमिनल्स को पता चला कि उनका एनम फ़ोन FBI का ट्रैप था तो उनकी शक्ल देखने लायक थी। एक गैंगस्टर का रिएक्शन एनम मैसेजेस में ही मिलता है। ये ऐप तो कमाल की है, लगता है जैसे क्रिमिनल्स ने ही क्रिमिनल्स के लिए बनाई हो। और वाकई क्रिमिनल्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन बनाई थी FBI ने। इतने मैसिव स्केल का ऑपरेशन, इतनी टाइट सीक्रेसी और इतनी ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन, ये सब कुछ मिलकर इसे हर एंगल से एक हिस्टोरिकल ऑपरेशन बनाता है। FBI के ऑपरेशन ने न सिर्फ क्रिमिनल पकड़े बल्कि डिजिटल ट्रस्ट को एक नया मतलब दिया। ये दिखाया गया कि अगर आपका नेटवर्क FBI के कंट्रोल में हो तो आप जितनी भी एन्क्रिप्शन यूज़ कर लो, आप सेफ नहीं हो। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया के क्रिमिनल्स पैरानॉइड हो गए। क्या नेक्स्ट ऐप भी ट्रैप है? क्या अगला फ़ोन भी FBI का है? क्या हम किसी से बात भी कर सकते हैं? AFU, जिसका असली नाम अब तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ, वो अब FBI का एक लेजेंड बन चुका है। उसने दुनिया के सबसे पावरफुल क्रिमिनल्स को एक टॉय फ़ोन के ज़रिए हरा दिया। और सबसे फ़नी पार्ट, क्रिमिनल्स ने खुद अपने पैसे देकर वो फ़ोन ख़रीदे थे। आपको क्या लगता है, अगर कल आपका फ़ोन किसी और के कंट्रोल में हो तो क्या आपको पता चलेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और राज टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए।